एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई, और उनकी फीलिंग्स या एक्शंस। तो ये जो है एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीजें आपसे नहीं भी रेजोनेट होंगी। जो चीज आपसे रेजोनेट ना करे उसको जो है आप पीछे छोड़ देना और बाकी चीजों को जो है अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल पाए। एक ही दिन में मैं बहुत सारी चीज़ें जो है अपलोड करती हूँ, वीडियोस, कलेक्टिव रीडिंग्स और पोस्ट भी होते हैं। रोज का एक पोस्ट मैं डालती हूँ अमूमन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं शफल कर लेती हूँ सही तरीके से कि आपको कौन मिस कर रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन आपके बारे में रात भर सोचता रहता है, कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में घुमाता रहता है और आपसे बातचीत करना चाहता है। ठीक है, तो मैं शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड आ रहा है, पहला कार्ड ही एस ऑफ कप्स आया है, गोइंग विद द फ्लो। आपका किसी से अटैचमेंट होगा, उनका आपसे अटैचमेंट होगा, वो रोमांटिक फीलिंग्स में आपके साथ आना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं। बाकी देखती हूँ आपके कार्ड्स क्या कहते हैं आगे। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ हुई है, ओके। एट ऑफ सॉर्ड्स, गिल्ट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, टॉरस एनर्जी आई है। और नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ कप्स, टर्निंग इन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शायद आपने उन्हें प्रपोज किया हो या फिर जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया हो और उन्होंने सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया। इस इंसान के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स थी, लेकिन शायद आप कमिटमेंट चाहते थे, आप एक सॉलिड ग्राउंड चाहते थे, और ये इंसान जो है आपको वो सॉलिड ग्राउंड नहीं दे रहा था। इस वजह से यहाँ पे डेथ हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बहुत सारी एक मतलब इंटेंस एनर्जीज रही होंगी, क्योटिक इन्वायरमेंट बना होगा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई हो, थोड़ी गंदी वाली आर्ग्यूमेंट भी हुई होगी। तो आपकी जो भी सिचुएशन हो आप उससे रेजोनेट करना। तो ऐसी चीज हुई है, यहाँ पे चीटिंग भी हुई होगी, बिट्रेयल हुआ है कि आपने ये सोचा कि आपके साथ जो है ये पर्सन अच्छे से बिहेव कर रहा है तो ये चीज जो है मेरा घर बनाएगा या फिर जो है कमिटमेंट मुझे मिलेगा, लेकिन इस इंसान ने कमिटमेंट नहीं दिया, ऐसी एनर्जी लग रही है, या फिर सीरियस कमिटमेंट जो है नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, गिल्ट है इस इंसान को। तो ये जो पर्सन है ये आपके एक्स हैं ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपका डिवोर्स हुआ है किसी के साथ, हालांकि बहुत कम लोगों का हुआ होगा जो ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो उसमें ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप सिचुएशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप बन सकता था लेकिन उस इंसान ने कोई ठीक तरीके से बिहेवियर नहीं करा या फिर ऐसा दिखाया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई और आपने जो है उनसे पूरी तरीके से कट ऑफ कर लिया है। नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हो या आप दोनों को ही एक दूसरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन जो है शायद ये भी हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट ना करे, कि ये इंसान ने कैरियर को चूज किया आपके ऊपर या फिर किसी और इंसान को चूज किया आपके ऊपर। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। फोर ऑफ कप्स जो है बोर्डम को दिखाता है, नॉट इंटरेस्टेड को दिखाता है। तो ऐसी चीजें इस इंसान ने करी होंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। एक हल्का डिप्रेशन में कह सकती हूँ कि दिखता नहीं है डिप्रेशन कभी भी की शक्ल पे कि भाई डिप्रेस्ड हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हर कोई मुंह लटका के ही बैठा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है चीजें खाती हैं इंसान को, क्योंकि उसकी जो कॉन्शियस है ना, जो अंतर्मन की आवाज है वो क्लियर नहीं होती है, तब ऐसा होता है। अब मैं पहले इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए फीलिंग्स निकालती हूँ कि ये पर्सन आपको मिस क्यों कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन पहले मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स आया। इस इंसान ने सच बोला ही नहीं, आपको झूठ में रखा है, आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, सच्चाई नहीं बोली है, कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं किया होगा। नेक्स्ट देख लेती हूँ एट ऑफ सॉर्ड्स, गिल्ट क्यों है। डिसीजन नहीं लिया है, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो इस इंसान ने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया। इसको भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ पहले। ऐसा नहीं था कि आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स नहीं थी या इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ऐसा नहीं था।
नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस। ओके, तो इस इंसान को अब ये महसूस हो रहा है कि उसने जो है अपनी क्वीन को या अपने किंग को, जो भी आपका जेंडर हो, उससे रेजोनेट करना, तो उसको जो है कहीं ना कहीं खो दिया है, क्योंकि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी आई है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुई है, कि एक ईश्वर जो है जैसे मान लो ब्लेसिंग दे रहा है कि आपको जो है, मैं हमेशा गाड़ियों का एग्जाम्पल देती हूँ, तो मान लो आपको जो है पॉर्श दे रहा है, ठीक है, और आप जो है वो डाउट कर रहे हो ईश्वर पे कि ये क्यों मुझे दे रहे हैं, या मेरे पास ऐसा क्या है, तो उस वजह से जो है ईश्वर ने आपसे वो ब्लेसिंग ही छीन ली है, ऐसी एनर्जी आ रही है। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। तो यहाँ पर जो है इस इंसान ने, जो आपको मिस कर रहा है, ये आपके एक्स हैं, तो उन्होंने अपनी ही इमोशनल फुलफिलमेंट को, हैप्पीनेस को, एक फैमिली बनाने की अपॉर्चुनिटी को, वो जो है लूज कर दिया, कि ऐसे दिखाया कि भाई मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा जैसा तुम चाहो, रहना है रहो, नहीं रहना ना रहो। एक एक थोड़ा सा जो टीनेजर या फिर यंग लोग जो है वो बोलते हैं, मैं भी यंग ही हूँ लेकिन फिर भी समझदार हूँ, तो जो थोड़े से इमेच्योर लोग बोलते हैं कि जाना है तो जा, तेरी मर्जी तेरा क्या, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है कि भाई जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तो जब वो आप इतने नॉन इंटरेस्टेड किसी को दिखोगे या आप ऐसी बातें बोलोगे, तो सामने वाला तो निकल ही जाएगा, वो कहेगा भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको ज्यादा ईगो चढ़ रखी है, तो फिर वो चला जाएगा। और यहाँ पे यही हुआ है, 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, जो अपनी खुशी थी उसको जो है ईगो के चक्कर में लूज करा है, और अब जो है ये इंसान मिस कर रहा है कि भाई मैंने तो अपने ही जो है नुकसान कर लिया है। और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के सामने जो है रिच हो गए, वैल्यूज में भी, पैसे में भी, शक्ल सूरत में भी, हर तरीके से, तब भी जो है इस इंसान ने अपनी ईगो दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट, मतलब इंग्लिश में बोल रही हूँ कि उस इंसान के मन में आपके लिए डीपर फीलिंग्स थी, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा दिखा रहा है। जैसे शादी हो जाती है ना, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ, कि शादी हो गई और बहुत अच्छी सुंदर बीवी मिल गई, लेकिन आप उस पर शक ही करते रहोगे, तो आप अपनी जिंदगी में जहर घोलोगे, जबकि वो कुछ कर भी नहीं रही है, आपके लिए लॉयल है, उसके बावजूद आप ऐसी हरकतें करोगे, तो फिर यही सब होगा। वो वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फीलिंग्स, फूल, एक्वेरियस एनर्जी है, फिर से शुरुआत चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, शुरुआत चाहते हैं, मेच्योरिटी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, आपके जैसा मेच्योर बनना चाहते हैं जो पहले वो नहीं थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो आपने जो है टोटल कट ऑफ कर रखा है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, आप हील हो रहे हो, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे भी कोई डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, मैं तो अच्छे मन से ही जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ऐसी एनर्जी है। लेकिन फिर भी जो है इस इंसान ने ईश्वर की ही नीयत पे शक किया है। बड़ी चीज होती है, ये लोग समझते नहीं है कि कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि भाई मैं तो लॉजिकल माइंडसेट से चलूंगा या चलूंगी तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक एक्चुअल में एक पावर है और हमेशा रहेगी। कि सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, पहले मैं एक कार्ड निकाल देती हूँ फिर मैं समझाती हूँ, क्योंकि कई बारी जो है ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, वो मैं आपको बताना ही चाहूंगी। नेक्स्ट आ रहा है, हाँ, ये आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी ये इंसान आपके साथ चाहते हैं। मैं एग्जांपल दे रही थी, एक केस हुआ था बहुत साल पहले, मेरे को केस का नाम नहीं याद है, क्राइम रिपोर्ट्स में या जैसे क्राइम में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है, साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा कैरियर अलग है, लेकिन उसके बावजूद जो है उसमें ये हुआ था कि एक गाड़ी जो है वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है हाईवे पे, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ, आपको लगेगा कि टैरो के बीच में ये क्या आ गया, बट उससे आप समझोगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है हाईवे पे, उस गाड़ी में जो है पूरा परिवार होता है, दादा दादी, नाना नानी, इस तरीके, मतलब जो बड़ी सीटर वाली गाड़ी होती है ना, 7 सीटर या 9 सीटर वो वाली, ठीक है। और उसमें जो है सभी लोग, मम्मी पापा, छोटे भाई बहन और एक छोटा बच्चा, मुश्किल से होगा 1-1.5 साल का, तो सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो 1.5 साल का बच्चा बच जाता है। और पूरी जो गाड़ी की स्थिति ऐसी होती है कि अगर भगवान ना करे किसी को ऐसा एक्सीडेंट देखने को मिले या सुना हो, तो उसमें जो है पूरी गाड़ी को कट करके जो है बाहर डेड बॉडीज निकाली जाती है, लेकिन वो बच्चा जिंदा रहा। तो इसको आप क्या कहोगे कि लॉजिक लगा? तो ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है कि आप अपनी इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा करो, चाहे वो लव रीडिंग हो, टैरो रीडिंग हो या जिंदगी में भी हो, तो वो जो है आपको कहीं ना कहीं मदद जरूर करेगी। वही वाली एनर्जी है कि इस इंसान ने लॉजिक को लगाया कि ईश्वर जो है आपको ब्लेसिंग दे रहा है, कि एक अच्छी ढंग की लड़की दे
दे रहा है या लड़का दे रहा है, जो भी आपका जेंडर हो, तो वो जो है आप उस पर डाउट कर रहे हो कि भाई ये इसका क्या स्वार्थ है मेरे ऊपर। तो अगर स्वार्थ ढूंढोगे तो फिर अच्छी चीज से जो है कहीं ना कहीं मतलब हाथ भी धो दोगे, वो वाली एनर्जी। और अब जो है वो चाहते हो कि भाई वापस आ जाए। एक बारी चीज या इंसान गया हुआ वो वापस मुश्किल ही होता है कि आ पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स। 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, मैं बताती हूँ। 9 ऑफ कप्स, स्टार, हीलिंग चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और फिर से दो, एक्चुअली 3 कार्ड आए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड कार्ड आया है, और 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर भाई इस इंसान को डेस्परेशन है कि आपके साथ जो है फैमिली बनाना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन आई है। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लाइफ को, आपकी लाइफ में कमिटमेंट देना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, और आपकी सेक्सीनेस को एंजॉय करना चाहते हैं। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अपनी फ्रेंडशिप को रिवाइव करना चाहते हैं। इतना कुछ चाहते हैं। इतने सारे कार्ड्स एकदम से मेरे पास कभी भी नहीं आते हैं, लेकिन आज आए हैं। तो ओवरवेलमिंग इमोशंस हैं, ये आपको अप्रोच जरूर करेंगे। अब मैं देखती हूँ कि रीसेंट फ्यूचर में भी आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं या क्या करेंगे, उनके इंटेंशंस या एक्शंस देख लेते हैं, फिर लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो है वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं। वो जो लड़ाई करी थी, झगड़ा किया था, पेनफुल मेमोरीज हुई हैं, उन सबको जो है टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं। उस चीज़ को आपने कट ऑफ कर दिया है पूरी तरीके से, तो आपकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं। अब मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि 5 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है। हालांकि मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी हीलिंग चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, और स्ट्रेंथ चाहते हैं। तो जो लड़ाई झगड़ा किया है, जो ब्लेम गेम खेली होगी, तुम मेरे पीछे पड़े हो, तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुम्हें प्यार ही नहीं करता, ऐसी कोई चीज़ें बोली होंगी। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन अब जो है महसूस हो रहा है कि एक्चुअली में फीलिंग्स तो थी, और मैंने अपने आप से ही झूठ बोला है। मैंने अपने आप को, जैसे वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कि अपना ही काट लिया, वो वाली एनर्जी है। मैं गलत चीज़ नहीं बोलना चाहती, बट मोस्टली जो है यूथ ही होगा तो उसको ये लैंग्वेज समझ आती है। तो वही वाली एनर्जी है कि अपना ही बेवकूफ़ी करी है, अपना ही एक तरीके से नुकसान किया है। ठीक है, डिसेंट लैंग्वेज बोलूँगी। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर रह रही है कि करेज है। अब वो ढूंढना चाह रहे हैं कि करेज आ जाए और किसी तरीके से मेरा काम बन जाए। तो पहले मैं लव कार्ड्स देख लेती हूँ, उसके बाद आपके लिए लव मैसेजेस देखेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको इनसे बात करनी है या नहीं करनी है, लेकिन ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपकी कीमत जो उन्होंने पहले नहीं समझी, वो जो है अब समझ गए हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ये आया है पहला, ये आया है, और ये आया है। ओके, देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पे तीनों में ही जो है वो कपल है, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो यहाँ पर जो है, जो भी उन्होंने किया होगा आपके साथ, यहाँ पे लव जो है हमेशा क्लेम करता है कि वो देता है और लेता है, कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पे इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं ब्लेम किया होगा या कंट्रोल करने की भी कोशिश करी होगी। नेक्स्ट आ रहा है ट्विन फ्लेम्स आया है, योर पैशन इग्नाइट्स। तो यहाँ पे पैशन है, आप दोनों के ही मन में पैशन था, पहले भी था, इवन अभी भी है। और वो कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है, एक कहावत है इंग्लिश में, ओल्ड फ्लेम ऑलवेज देयर। तो ओल्ड फ्लेम जो होती है, या जो पुरानी चीज़ें होती हैं जिसमें पैशन होता है, रोमांस होता है, वो हमेशा रहती ही रहती हैं। और नेक्स्ट आ रहा है, वेट डोंट रश इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो अगर आप इस पर्सन के पास जाना चाहते हो तो अपने आप होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप से। और अगर नहीं जाना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आराम से बढ़ो। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। यू मी एंड आवर चाइल्ड हैप्पी लाइफ लव। तो अब जो है उसे कमिटमेंट सूझ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू कैन गिव मोर टू एवरीथिंग एल्स। नेक्स्ट आ रहा है, आई स्वेयर आई कुडंट लव यू मोर देन आई डू राइट नाउ येट आई नो आई विल टुमारो। तो हमेशा वो आपसे प्यार करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू आई प्रॉमिस। वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं दोबारा। नेक्स्ट आ रहा है, थैंक यू फॉर टीचिंग मी ट्रू लव।
नेक्स्ट आ रहा है रिलीज योर एक्स, तो आपने रिलीज करना है अपने एक्स को अगर आप चाहते हो, और अगर नहीं चाहते हो, रीयूनियन में आना चाहते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ रहा है लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर, तो इस तरीके की उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस, आपके एक्शंस बताएंगे कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या उनके भी एक्शंस। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनीवन एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय ऑल। नेक्स्ट आ रहा है आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी, तो वो समझते हैं कि आपके मन में भी डिजायर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है वर फ्रेंड्स बट आई विश वी वर मोर, तो फ्रेंड्स थे आप लोग, लेकिन वो भी चाहते थे, आप भी चाहते थे कि ये चीज जो है आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथफुलनेस, आई मिस ड्रिंकिंग विद यू, तो हो सकता है आप चाय कॉफी पीते हो उनके साथ, या जो भी आप लोग करते हो, स्वीट मेमोरीज। नेक्स्ट आ रहा है गॉट एंगेज्ड, कॉल मी माई लव, तो वो आपसे बात करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है लव डजेंट मेक द वर्ल्ड गो अराउंड, लव इज वॉट मेक्स द राइड वर्थ वाइल, तो कहीं ना कहीं लव जो है इस पर्सन के मन में पहले भी था, लेकिन उसने जो है अपनी ईगो के कारण सारी चीजें खराब की होंगी, और वही इंसान जो है वो आपको मिस कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक रैबिट आया है, तो ये इस पर्सन के थॉट्स और फैंटेसीज थोड़े एडल्ट हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है प्लैनेट आया है, तो यहाँ पर बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट्स चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हमसा आया है, तो हमसा जो है प्रोटेक्शन दिखाता है कि आपको प्रोटेक्ट किया गया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस इंसान के पास जाना है या किसी और के पास जाना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर आया है, तो पुरानी चीज़ों को, जो पेनफुल मेमोरीज हैं, उनको जो है कट ऑफ करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सीजर आई है, तो सीजर भी यही चीज कह रही है कि जो चीज आपको सही नहीं लगती है, जैसे हम ट्रिम करते हैं ना, अगर आप एक मेल हैं तो आपकी जो बियर्ड या मुस्टाच है, दाढ़ी मूछ है, तो उसको ट्रिम करते हो तो सही एक लुक आता है। उसी तरीके से अगर आप लड़कियां हो, तो आप बालों की कटिंग सही तरीके से करते होगे या करवाते होगे कहीं पे भी जाके, तो एक नाइस लुक आता है। वही वाली चीज है आपकी लाइफ में भी, आपको ये प्रेजेंटेबल रखना है, आपको अपनी लाइफ का डिसीजन लेना है, आपको अपनी तरफ जो है आगे बढ़ना है। तो ऐसी वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। गाना राजा को रानी से प्यार हो गया, अकेले हम अकेले तुम मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है मदहोश दिल की धड़कन, जब प्यार किसी से होता है। नेक्स्ट आ रहा है गुनगुना रहे हैं, आराधना मूवी का, ये थिंक पुरानी मूवी है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू बिली इलिश का, और एक और निकाल लेती हूँ मोर देन वर्ड्स एक्सट्रीम का, और एक और निकालती हूँ, एक्चुअली दो आ गए हैं, नो मैटर वॉट बॉयजोन का, और जन्नत वे दर्शन रावल का। तो ये जो है आप सॉन्ग के लिरिक्स देख सकते हो, इस तरीके की भावनाएं हैं उनके मन में आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।